Hi friends, let's start how to configure VTP in switch. So आप देख सकते हैं मैंने 3 स्विच लिया है। मैं उसके CLI मोड पे गया, स्विच 0, स्विच 1, स्विच 2। मैं स्विच 0 को सर्वर बनाऊंगा और स्विच 1 को क्लाइंट और स्विच 2 को ट्रांसपेरेंट। कॉन्फ़िग टी इनेबल किया पहले, फिर कॉन्फ़िग टी मारा, फिर मैं इसका VTP स्टेटस चेक करता हूँ। तो हम कॉन्फ़िग टी में अगर रहेंगे तो हम VTP स्टेटस चेक करने के लिए डू शो VTP स्टेटस, ठीक है। अभी इसका VTP स्टेटस जो दिखा रहा है 5 है और VLAN स्टेटस दिखा रहा है 5 और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन है वो 0 दिखा रहा है। वहाँ पे चेंजेस होना चाहिए, वो 0 नहीं रहना चाहिए। पहले एक स्विच कॉन्फ़िगर ही कर लेते हैं हम। VTP डोमेन, हमें VTP सर्वर अगर बनाना है तो हमें डोमेन नेम देना होगा। तो डोमेन नेम जैसे कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ abc.com, लाइक दैट कुछ दे देता हूँ। ठीक है, वो अभी। और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे सारे स्विचेस सर्वर मोड में कॉन्फ़िगर रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमें ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि VTP मोड सर्वर, फिर भी मैंने लिख दिया है, बट इतना नेसेसरी नहीं है। अगर हम चाहें तो ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट बाकी सारे स्विचेस में आपको करने होंगे। तो अभी VLAN हम क्रिएट कर लेते हैं। VLAN क्रिएट करने के लिए कॉन्फ़िग टी में VLAN 10 एंटर, देन नाम दे दिया मैंने नेम IT, और एक कोई VLAN एग्जिट मार के मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ VLAN 20। नेम कुछ सेल्स दे देंगे हम। अब केबल को कनेक्ट कर लेते हैं हम। एक स्विच को मैं उसमें क्लाइंट बनाऊंगा और एक स्विच को ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा। स्विच नंबर 2 को मैं ट्रांसपेरेंट बनाऊंगा और स्विच नंबर 1 को क्लाइंट। जो हमने VLAN क्रिएट किया ये ऑटोमेटिक बाकी सारे इसमें स्विचेस में रिप्लिकेट हो जाएगा। VTP का यही एक फंक्शन होता है। कॉन्फ़िग टी, फिर VTP डोमेन, जस्ट अ मिनट।
पहले हम VTP स्टेटस चेक कर लेंगे, डू शो VTP स्टेटस करके, और उसके बाद में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। VTP डोमेन सेम देना है जो हमने सर्वर को डोमेन नेम दिया था abc.com। अदरवाइज़ अगर हमने अलग दिया तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब VTP मोड क्लाइंट, इसको हमने क्लाइंट बनाया है इसीलिए हम VTP मोड क्लाइंट देते हैं इसको। अब हम ऐसे ही स्विच नंबर 2 भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, बट हमें इसको क्लाइंट नहीं करना है, इसको हम ट्रांसपेरेंट करेंगे। ट्रांसपेरेंट ये जस्ट बाईपास करने का काम करता है। ये अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन स्विच 0 से आएगा वो इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर नहीं करेगा, वो सीधा बाईपास कर देगा, इसीलिए उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। हम फॉरवर्ड करने का काम करता है। तो लेट्स कॉन्फ़िगर VTP डोमेन, सेम इसको भी abc.com ही देना है, और VTP मोड ट्रांसपेरेंट। अब इसमें हम चेक करके देखेंगे फिर भी, बट इतने से भी वो कम्युनिकेट नहीं करेगा, बिकॉज़ हमने, आपको पता होगा स्विचेस को अगर हम आपस में कम्युनिकेट कराना है तो उसमें ट्रंक एनेबल करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो हम इसका ट्रंकिंग, इसका जो पोर्ट है इंटरफेस, हम उसको ट्रंक एनेबल करते हैं। पहले हम इसके इंटरफेस देखना है तो हम इसका इंटरफेस ये कर लेते हैं ताकि हमें इंटरफेस पता चले। प्रेफरेंस में जाना है, यहाँ पर शो, थोड़ा आसान रहता है जब हमें पोर्ट लेबल्स दिखें तो हम कॉन्फ़िगर करते हुए हमें पता रहता है कि भाई ये पोर्ट है। तो चलो, ओके, सो हमने इंटरफेस देखना है, हमें स्विच में दोनों तरफ के इंटरफेस को हमें स्विच मोड ट्रंक करना है। हम इसको ट्रंक करेंगे दोनों तरफ, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड ट्रांसपेरेंट हो तभी वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, अदरवाइज़ वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे।
तो हम अभी स्विच 0 में आते हैं। यहाँ पर हमें ट्रंक एनेबल करना है। FS01 इंटरफेस FS01 और FS202 लगा हुआ है, तो हमें इसका पोर्ट को हम ट्रंक करेंगे। इंटरफेस FS0/1 स्विच मोड ट्रंक। देखिए ये लाइन डाउन हुआ, फिर ये अप होगा इंटरफेस। फिर FS02 भी उसी तरह हमें FS02 को भी करना है। इंटरफेस हम स्विच 1 में आकर भी हमें सेम कमांड रन करना है। FS01 है वहाँ पर भी इंटरफेस, तो सेम हम इसमें भी रन करेंगे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट FS01 और उसके बाद में हम यहाँ पर स्विच मोड ट्रंक। ऑन करके हम ये एग्ज़िट कर लिया। अब हम चेक करेंगे डू शो VTP VLAN VTP स्टेटस देख लेंगे। इसका रिवीजन नंबर चेंज हो गया होगा। देखिए आप वहाँ पे रिवीजन नंबर पहले 0 था, अब रिवीजन नंबर 4 आ गया है, तो ये चेंज होना ही चाहिए। अगर रिवीजन नंबर चेंज नहीं हुआ तो कुछ तो कहीं तो सेटिंग में गड़बड़ है, तो उसके हिसाब से अब हम चेक करेंगे शो VLAN। आप देख सकते हैं अभी IT और सेल्स का जो VLAN हमने सर्वर में क्रिएट किया था, वो अब हमारे स्विच नंबर 1 में रिप्लिकेट हो चुका है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन उसने वहाँ तक पास कर दिया। यानी कि जो भी हम सर्वर में बनाएंगे वो ऑटोमेटिकली स्विच 1 में आपको दिखाई देगा, रिप्लिकेट हो ही जाएगा। अब देख सकते हैं आप IT और IT और सेल्स ये दोनों बन गए। अब उसके बाद हम लेते हैं स्विच नंबर 2। सेम करना है कॉन्फ़िग टी, एनेबल कॉन्फ़िग टी। उसके बाद में हम इंटरफेस, जो इंटरफेस FS02 लेना है, ये स्विच 2 है तो स्विच FS01। हाँ, उसके बाद में हम सेम कमांड स्विच मोड ट्रंक। स्विच मोड ट्रंक। अब हम स्विच 0 में जाएंगे और FS02 को भी हम ट्रंक करेंगे। हमने उसका एक पोर्ट किया था, एक पोर्ट नहीं किया है, तो एक पोर्ट उसको भी कर देंगे। और उसके बाद एक बार चेक करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच मोड ट्रंक। अब हम एक बार चेक करके देखते हैं स्विच। इसमें हम VTP स्टेटस चेक कर लेंगे फर्स्ट। डू शो VLAN और डू शो VTP स्टेटस दोनों चेक कर लेंगे। इसमें भी रिवीजन नंबर 4 है। और उसके बाद डू शो VLAN करना है हमें। डू शो VLAN
अरे ये आईटी सेल्स नहीं आना अच्छा अच्छा, तो हमने स्विच ज़ीरो में हम जो सर्वर है उसी पे हम चेक कर रहे हैं फ़िलहाल। तो हम अब चेक करेंगे स्विच टू में। स्विच टू में नहीं दिखाना चाहिए हमें, यह रिप्लिकेट नहीं होना चाहिए। रिप्लिकेट क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने उसको ट्रांसपेरेंट बनाया है, नॉट अ क्लाइंट। क्लाइंट नहीं बनाया है उसको हमने, तो ट्रांसपेरेंट बनाया है। तो ट्रांसपेरेंट का काम होता है फॉरवर्ड करना, वो अपने अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा। तो लेट्स सी, हम स्विच नंबर टू में जाते हैं और चेक करते हैं। देखो इसका रिवीजन नंबर 0 है। रिवीजन नंबर चेंज नहीं हुआ मतलब उसने इसका इन्फॉर्मेशन लिया ही नहीं है। वी लैन भी उसका 5 ही है प्रॉपर, जबकि 7 होना चाहिए वी लैन। डू शो वी लैन करता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वी लैन ऐड नहीं हुआ है। अब आपको मैं वी लैन ये फॉरवर्ड कैसे करता है ट्रांसपेरेंट, इसके आगे मैं एक स्विच लगाऊंगा और आपको दिखाता हूँ ये फॉरवर्डिंग का काम कैसे करता है। एक स्विच लेता हूँ मैं, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया। अब मैं इस स्विच को क्लाइंट बनाता हूँ। पीटीपी डोमेन पहले एक बार चेक कर लेते हैं। डू शो वी लैन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें वी लैन आप देख सकते हैं इसमें नहीं है क्रिएटेड। ओके, सो वीटीपी स्टेटस भी देख लीजिए, 0 आपको दिखाई देगा स्टेटस। सॉरी, डू शो वीटीपी स्टेटस, स्पेलिंग मिस्टेक है डू। अब देखिए 0 दिखा रहा है। अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। वीटीपी डोमेन abc.com। अब इसको बनाएंगे वीटीपी मोड क्लाइंट। अब हमें इसका पोर्ट ट्रंक करना है दोनों तरफ से। FS02 को भी ट्रंक करना है, FS01 को भी ट्रंक करना है। बाहर और अंदर आने वाली पोर्ट को दोनों को करना है। तो पहले हम हमारे जो स्विच में है उसको कर लेते हैं। FS01 को कर लेते हैं। स्विच 3 में जो FS01 दिख रहा है उस पर कर लेते हैं ट्रंक। स्विच मोड ट्रंक। हाँ, देखिए हमने ट्रंक करते हैं, वहाँ पे ऑरेंज LED ग्लो होने लगी। वो उस सेटिंग को ले रहा है। अब हम स्विच 2 में आते हैं, ट्रांसपेरेंट स्विच में। वहाँ वहाँ पर भी हमें इस पोर्ट को ट्रंक करना होगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन जो वो पास ऑन करेगा, अगर ट्रंक नहीं होगा तो वो पास ऑन नहीं करेगा। इंटरफेस 02 में गया मैं, और अब हम इसे करना है स्विच मोड ट्रंक। अब हम इसे ऑरेंज से इसको ग्रीन होने देते हैं। हम स्विच 3 में आ जाते हैं। हाँ, स्विच 3 में आ जाते हैं।
VTP स्टेटस चेंज नहीं हुआ है। VTP स्टेटस हमने चेक किया बट इसका रिवीजन नंबर भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो VLAN देख लेते हैं हम। नहीं, रिवीजन नंबर अगर ना चेंज हुआ हो तो VLAN आई थिंक नहीं होगा, नहीं आया। तो एक काम करते हैं हम, मे बी ये सेटिंग थोड़ा वक्त लेता है अपने आप को अपडेट करने को, तो एक रिबूट करके हम देखते हैं। मे बी रिबूट का ऑप्शन चेक कर लेते, स्विच को रिबूट कर लेते। थोड़ा वक्त लगेगा, अगर ज़्यादा जल्दी है तो हम रिबूट करके देख सकते हैं कि वेदर वो स्टेटस अब उसका अपडेट हुआ है या नहीं अपडेट। नहीं दिखा रहा है अभी, फिर भी चलो हम रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने से वो रीस्टार्ट हो जाएगा, बट सेटिंग्स को सेव कर लेना है, उसके बाद ही रीलोड कमांड देंगे, अदरवाइज़ सेटिंग्स उड़ जाएगा। अगर नो करेंगे तो सेटिंग्स सब चले जाएंगे। तो हम लोग रीलोड करके देखते हैं एक बार। सब एग्जिट करके बाहर आया मैं, रीलोड कमांड, यस, सेव करना है कॉन्फ़िगरेशन सब, और अब यस करेंगे। यस, देखिए ये स्विच रिबूट हो रहा है। स्विच नंबर 2 मैंने रिबूट कर लिया, जो ट्रांसपेरेंट स्विच है वो रिबूट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज़ वो मे भी कभी कभी कॉन्फ़िगरेशन लेने में टाइम लग जाता है, बट हो जाना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेंगे। ग्रीन हो जाने दीजिए, ग्रीन हुआ नहीं है, आप देख सकते हैं ऑरेंज लाइट लो हो रही है। ओके, ये ट्रांसपेरेंट स्विच है, इसके लिए इसमें कुछ भी रिवीजन नंबर चेंज नहीं होगा, इसका काम फॉरवर्डिंग का है। हम स्विच 3 में आते हैं, यहाँ पर होना चाहिए अब। सो कॉन्फिग टी मारिए, मार दिया। उसके बाद में डू शो VLAN, VTP करते हैं तो भी चलो VLAN कर लेते हैं, डू शो VLAN इंटरफेस ट्रंक है या नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। फिर से एक बार ट्रंक कर दिया मैंने बोला चलो एक बार ट्रंक में भी रीस्टार्ट हो गया, तो एक बार ट्रंक करके देखिए। अब देख सकते हैं आप कि ये इन्फॉर्मेशन फॉरवर्डिंग करने का काम शुरू हो गया है। स्विच 3 में उसने इन्फॉर्मेशन पास किया VLAN 10 और 20 को, जो IT और सेल्स बना हुआ है। इसी तरह हम लोग एक सर्वर बना के, जहाँ पे प्रोडक्शन में 3-4 स्विच हो, वहाँ पे हम लोग ऐसा करके हम एक को हम VLAN क्रिएट करने से अच्छा एक ही स्विच में क्रिएट करके बाकी को क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट क्लाइंट बना के हम ये कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इसका रिवीजन नंबर भी चेंज हुआ है। रिवीजन नंबर चेंज होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप समझ लीजिए कि वो कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग उसने लिया नहीं है प्रॉपरली। तो आप स्विच की सेटिंग सेव करके रीलोड करके एक बार देख सकते हैं। तो प्रोडक्शन में तो नहीं करना है, वहाँ पर वो ले लेता है, बट कभी कभार ये पैकेट ट्रेसर है, पैकेट ट्रेसर में होता है कि थोड़ा वक्त लग जाता है इसको सेटिंग्स को सेव करने के लिए। सो गाइस, इस तरह हम VTP सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।